क्रिया टॉपिक करेंगे जिसकी परिभाषा है जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया यानी कि करना या होना। जैसे मान लो हम कहते हैं राम पढ़ रहा है, सीता लिख रही है, सीता खाना खा रही है, सीता दूध पी रही है। तो यानी कि पीना, पढ़ना, लिखना, ये शब्द क्या है, कोई ना कोई काम के बारे में बता रहे हैं, तो ये शब्द क्रिया कहलाते हैं। अब हमने ये तो कर दिया, अभी वह लिखता है तो हमने लिख के साथ ता लगा दिया। वह पढ़ता है, पढ़ के साथ हमने ता लगा दिया। वह खाना खा रहा है तो अब खा से ही हमने खाना बना दिया, खा से ही हमने वह खा रहा है यानी कि उसके बारे में बता दिया। तो इसके मूल शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु। यानी कि जैसे मान लो लिख, चल, पढ़, खा, पी, हंस, ये सब क्या है? मूल शब्द है। मूल शब्द के साथ हम ना लगा देते हैं तो वह उसी का रूप पता चल जाता है। जैसे लिख प्लस ना से बन जाएगा लिखना, और ता लगा दिया तो हमने क्या बन जाएगा? लिखता। खा से ही बनाएंगे हम खाना, खा से ही बनाएंगे हम खाया, पी से हमने कहा पीता या पीना। यानी कि मूल रूप जो है वो है लिख, चल, पढ़, खा, पी, हंस आदि। ठीक है। उसके बाद बात आती है क्रिया के भेदों की। तो क्रिया के कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं, अकर्मिक क्रिया और सकर्मिक क्रिया। अकर्मक क्रिया यानी कि ये देखो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कर्म शब्द के आगे अ लगा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अ उपसर्ग है वह नहीं का अर्थ देता है। यानी कि जिस शब्द से किसी कर्म के न होने का पता चले, अर्थात कर्ता के बारे में तो पता चले लेकिन कर्म की कोई अपेक्षा न हो, तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। इसकी पहचान के लिए मैं आपको एक बात और बता दूँ। अगर मान लो कौन लगाकर एक प्रश्न का उत्तर मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे हमने कहा मीरा पढ़ रही है, कौन पढ़ रही है? मीरा पढ़ रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि मीरा पुस्तक पढ़ रही है, मीरा पत्र पढ़ रही है या मीरा समाचार पत्र पढ़ रही है। हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा, बस ये पता चल रहा है भी काम हो रहा है, वह पढ़ रही है। इसी प्रकार सीता खा रही है, ये नहीं पता चल रहा भी फल खा रही है, खाना खा रही है, यानी कि कर्म के बारे में हमें कुछ नहीं पता लगता। तो ये सभी अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। मोहन जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये भी नहीं मालूम हो रहा हमें। ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? जिस शब्द से हमें या जिस वाक्य में हमें कर्म के बारे में नहीं पता चलता, कर्म की अपेक्षा नहीं होती, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसका जो दूसरा भेद है कर्म के आधार पर, सकर्मक क्रिया। सकर्मक यानी कि कर्म सहित, यानी कि जिस प्रकार से जिस वाक्य में कर्म के बारे में पता चलता है या क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे हमने कहा मीरा पुस्तक पढ़ रही है, तो हमें पता चल रहा है भी वह क्या पढ़ रही है, कौन पुस्तक पढ़ रही है? मीरा क्या पढ़ रही है? पुस्तक। यानी कि पुस्तक उसका कर्म हो गया, तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। उसके बाद है सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक यानी कि जिसके वाक्य में हमें किसी एक कर्म के बारे में पता चलता है वह एक कर्मक क्रिया का एग्जाम्पल होता है। अर्थात हम यूँ भी कह सकते हैं दो प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो। जैसे मोहन विद्यालय जा रहा है, कौन विद्यालय जा रहा है? मोहन। मोहन कहाँ जा रहा है? विद्यालय। सीता फल खा रही है, कौन फल खा रहा है? सीता। सीता क्या खा रही है? फल खा रही है। ठीक है। उसके बाद है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया यानी कि जिसमें दो कर्म की अपेक्षा हो वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मान लो अभी हमने कहा था मीरा पढ़ रही है अकर्मक, मीरा पुस्तक पढ़ रही है सकर्मक, या एक कर्मक भी कह सकते हैं। अगर मान लो मैं ये कहूँ भी मीरा हिंदी की पुस्तक पढ़ रही है
तो इसमें हमें क्या लगता है, अभी 2 से अधिक प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो रहा है। कौन हिंदी की पुस्तक पढ़ रहा है? मीरा। मीरा किसकी पुस्तक पढ़ रही है? हिंदी की। ठीक है। इसी प्रकार मोहन ने बाजार से कपड़े खरीदे। किसने बाजार से कपड़े खरीदे? मोहन ने। मोहन ने कहाँ से कपड़े खरीदे? बाजार से। मोहन ने बाजार से क्या खरीदा? कपड़े खरीदे। यानी कि हमें 2 से अधिक प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो रहा है। माता बच्चे को सेब खिला रही है। ठीक है, ये भी द्विकर्मक का एग्जाम्पल है। दादाजी पक्षियों को दाना दे रहे हैं, द्विकर्मक का एग्जाम्पल है। माली ने पौधों को पानी दिया। माली ने किसे पानी दिया? पौधों को। किसने पौधों को पानी दिया? माली ने। किसान हल चला रहा है। कौन हल चला रहा है? किसान। किसान क्या चला रहा है?